नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और गुजरात सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 134 जाने बीजेपी की वजह से गई है। जी हाँ, बीजेपी है दोस्तों मौलाना हादसे की जिम्मेदार। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से घर से बोले फिलहाल बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और यह भ्रष्टाचार का ही नतीजा है जो 134 जाने चली गई हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जमकर गरजे ओवैसी। जी हां, बोले फिलहाल देश में बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती है सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार के पुराने वीडियो हुआ वायरल जिसमें ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार गिनवा रहे थे पुल गिरने पर। अब जब खुद के यहां पर पुल गिरा है दोस्तों, चुपचाप बैठे। बताएंगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा और बड़ा झटका। जी हिमाचल में कांग्रेस की लहर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुस्लिम भाई के साथ। जी हाँ, एक मुस्लिम मैकेनिक है दोस्तों जिनके हाथ ही नहीं है लेकिन वो पैरों से अपना पूरा काम करते हैं। राहुल गांधी का इनके साथ वीडियो आया था, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताएंगे क्या कौन है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, सोशल मीडिया को लेकर भड़के कपिल सिब्बल। बोले फिलहाल अब गोदी मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की फिराक में है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मौलाना हादसे पर भड़के दोस्तों। आपको बता दें एक बार फिर से, शक्ति सिंह गोयल बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले फिलहाल भ्रष्टाचार की वजह से 134 जाने गई हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मौलाना हादसे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि मौलाना हादसे में अब तक 134 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपको बता दें 2 लोग लापता चल रहे थे, भी पता चल गया। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 134 जाने जो है यहां पर चली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बड़े बड़े दावों की पोल खुल चुकी है। हर जगह को गुजरात मॉडल बनाने की बात किया करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह कि गुजरात में जो इतना बड़ा हादसा हो गया है इसकी जिम्मेदार ओवैसी ने बीजेपी को ठहराया। ओवैसी ने कहा कि 4 दिन पहले इस पुल को खोला जाता है, 6 महीने से इसकी मरम्मत चल रही थी। 6 महीने तक मरम्मत चलने के बाद 2 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद, अगर दोस्तों आप समझिए 2 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद भी ये पुल महज 4 दिन के अंदर गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन है। और 500 टिकट बेचने वाला, आप समझिए 500 टिकट किसने बेचे, हद से ज्यादा वहां पर लोगों को चढ़ा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अगर कोई चीज क्षतिग्रस्त हो रही है तो उस चीज को बंद रखना चाहिए, कम से कम जनता की जान तो बच जाती। आप समझिए दोस्तों इतना खतरनाक मंजर था वो, 134 जाने जो गई हैं कि देखने में भी आपका दिमाग चकरा जाएगा। बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की लाशें बिछी हुई, इतनी लाशें दोस्तों किसी ने आज तक नहीं देखी। और आपको एक बात और बता देता हूं, सरकार दोस्तों इस चीजों से पल्ला झाड़ने में लगी है। सरकार के जो अंधभक्त है वो इसके जिम्मेदार दोस्तों आप समझिए सिस्टम को ठहरा रहा है, वो इसके जिम्मेदार लोगों को ठहरा रहा है जो लोग गए थे, जबकि दोस्तों इसकी जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार ने जिस तरीके से जल्दबाजी में बिना दोस्तों आप समझिए इसको चेक कराए लोगों को टिकट बांट दिए, बेच दिए, अब इस लाशों का जिम्मेदार कौन है। मुझे अभी भी याद है दोस्तों 2016 की बात है। हाँ, 2016 के लगभग दोस्तों बंगाल में एक ब्रिज गिर गया था। 2016 में जब बंगाल में ब्रिज गिरा तो मोदी सरकार ने उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहराया और चुनाव में उसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया। क्या कहा था मोदी जी ने, वो शब्द मुझे अभी भी याद है, मैंने उनका ये इंटरव्यू सुना है और इस वीडियो को देखा भी है। 2016 में मोदी जी ने कहा था कि अच्छा हुआ ये ब्रिज चुनाव के वक्त गिरा, ये भगवान का करिश्मा है कि ये पुल चुनाव के वक्त गिरा, क्योंकि वो इस सरकार की पोल खोलना चाहते थे। आप समझिए चुनावी फायदे के लिए मोदी जी ने जो वो पुल गिरा था ये कह दिया था कि ये तो भगवान की मर्जी थी कि जानबूझकर चुनाव के वक्त गिराया। तो मोदी जी अब ये बताइए कि गुजरात के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के वक्त 134 जाने चली गई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कई लोग लापता भी हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा दोस्तों। और ओवैसी की बातों में दम है,
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, सोनिया गांधी ने घेरा मोदी सरकार को, बोले फिलहाल देश में करप्शन बढ़ता जा रहा है, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। जी भ्रष्टाचार की वजह से गई 134 जाने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल से मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि लोग बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। आप समझिए हिमाचल गुजरात में चुनाव आने वाला है, उससे पहले इतना बड़ा हादसा हो जाना ये बीजेपी के लिए टोटल लॉस ही समझिए, क्योंकि जो जनता ने दोस्तों ये हादसा देखा है वो बीजेपी को वोट देने में 10 बार सोचेगी। 10 बार क्या सोचेगी, मैं तो ये कहता हूं कि लोग बीजेपी को वोट देने से भी डरेंगे। आप समझिए अचानक से दोस्तों ब्रिज गिर जाना, 134 लोगों की मौतें हो जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बताता चलूं सोनिया गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारी सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से ही हुआ है और सरकार अगर सही से ध्यान देती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपको बता दें दोस्तों सरकार पर लगातार आवाजें उठ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी इस सारे मामले को दोस्तों जनता के ऊपर डालना चाहती है कि वहां पर ज्यादा वजन होगा तो इस वजह से पुल गिर गया। अरे भैया टिकट आपके ही इंसान ने बेचे, आपने ही जो है उस पुल को खुलवाया, आपने 6 महीने तक जो जनता को बेवकूफ बनाया और वोट पाने के लिए सिर्फ आपने उस ब्रिज को खुलवा दिया। 6 महीने तक काम चला, 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अचानक से पुल गिर जाता है। 2 करोड़ रुपए कहां गए ये किसी को पता नहीं। आपको एक कमेटी गठन करना चाहिए। खैर आप कमेटी तो करोगे दुनिया को दिखाने को, लेकिन इसका कितना असर होगा ये नहीं पता। जाहिर सी बात है चाहे सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के वो तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़से, उन्होंने भी जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और मल्लिकार्जुन खड़से ने साफ कहा है कि फिलहाल इसमें बीजेपी की जो एक गलती है उस गलती को बीजेपी को मानना चाहिए और उन सारे परिजनों से मिलना चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। कल प्रधानमंत्री भाषण देते रहे, उधर लोग दोस्तों लाशें ढूंढते रहे। आप समझिए उधर जेपी नड्डा हिमाचल में जाकर गरजते रहे, इधर गुजरात में दोस्तों मातम बनता रहा। आप समझिए मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ये तीनों अपने अपने कामों में बिजी थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा गुजरात में चाहे दोस्तों लोग ब्रिज गिर जाए, लोग मर जाए या फिर दुनिया में कुछ भी हो जाए, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देश की एक ऐसी सरकार है दोस्तों जिसको ना माफ किया जा सकता है और ना ही दोस्तों इसको वोट दीजिए। आप लोग इस गुजरात सर में जो हादसा हुआ है, मैं गुजराती भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपकी जान के साथ खेल रही है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ राहुल गांधी का वीडियो। जी हां दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम व्यक्ति, ये दोस्तों जिस मुसलमानों को लोग आए दिन भाजपा वाले बदनाम करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उसी भारत को जोड़ने निकले हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोस्तों एक ही राह पर है, ये कभी भी अपनी और उसमें मुसलमानों को नहीं बताते। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों हर धर्म से मिल रहे हैं, हर धर्म के लोगों से मिल रहे हैं और उनका मदद करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों एक ये भाई हैं जो कि दोस्तों आप समझिए बिना हाथ के पूरी गाड़ी खोल लेते हैं और उसको कस भी देते हैं। और इन्होंने दोस्तों प्रैक्टिकली कर राहुल गांधी को बताया भी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ जो है यहां पर मुंह से बता दिया कि मैं कर लेता हूं। राहुल गांधी इनके साथ दिखाई दिए। इसने दोस्तों आप समझिए इन भाई ने अपने पैर से गाड़ी का टायर खोला और उस टायर को खोलकर कस भी दिया। इन्होंने ऑयल निकाला गाड़ी से और ऑयल को डालकर गाड़ी को पूरा स्टार्ट करके भी बता दिया। बिना हाथों के ये क्रिकेट भी खेल लेते। जब राहुल गांधी की इनसे मुलाकात हुई तो राहुल गांधी के भी आंसू निकल पड़े। राहुल गांधी को उनको देखकर इतनी खुशी हुई कि राहुल गांधी ने इनसे वादा किया है कि वो इनकी मदद जरूर करेंगे, इनको एक अच्छा सा गैरेज खोल कर देंगे। और भी वादा किया होगा राहुल गांधी ने। लेकिन दोस्तों मेन बात यह है कि राहुल गांधी इनसे मिलकर काफी खुश हुए। राहुल ने पूछा कि आपने सबसे पहला काम क्या किया था, तब उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने ऑयल बदलना स्टार्ट किया। जब राहुल ने पूछा कि आप ये बिना हाथों के पैर से काम कैसे कर लेते हो, उन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ करते बनता है मुझसे। अब आप समझिए दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है दोस्तों वो फिर भी इतने सारे काम कर रहा है। दोस्तों ये एक सबक है उन लोगों के लिए जिसको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया होता है फिर भी वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, मैं बहुत दुखी हूं।
काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास बंगला होती, गाड़ी होती, मैं बहुत अमीर होता। ये उन लोगों के लिए भी ये वीडियो दोस्तों एक मिसाल है कि आप सोचिए, ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर तो दिए, लेकिन इन भाई के पास तो हाथ ना होने के बाद भी जज्बा देखिए आप दोस्तों। इस जज्बे को मैं सल्यूट करना चाहूंगा। और यकीनन दोस्तों, आपकी तरह हमें भी यही लगता है कभी कभी कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ये होता, या फिर हमारे पास बहुत पैसा होता, या हम इससे बड़े कुछ और कर रहे होते। तो कई तरीके के सवाल हमारे मन में भी आते हैं और हम भी ऊपर वाले से कहते हैं, सब लोग करते हैं शिकायत। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, उसके बाद भी आप इतने दुखी हो। और ऊपर वाले ने दोस्तों इन भाई को, आप समझिए, हाथ छीन लिए, तब भी ये भाई दुनिया में इतना खुश है और कह रहा है कि वाकई में इनका हुनर देखकर राहुल गांधी ने भी ताली बजाई, पूरी कांग्रेस हैरान हो गई। और सल्यूट है दोस्तों ऐसे इंसान को जो एक जिंदगी को ऐसे जी रहा है दोस्तों, जिसने कहीं ना कहीं एक जिंदगी, कहते हैं ना, एक दिन में आपने 100 दिन जी लिए हो। बस ये भाई को देखकर मुझे ऐसा ही लगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल परिजनों से मिले भारतीय जनता पार्टी। लगातार दोस्तों आपको बता दे, गुजरात को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है विपक्ष। आपको बता दे, गुजरात में जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। पहले ही बीजेपी को लग रहा था कि इनको वोट नहीं मिल रहा अब की बार। अब तो दोस्तों इतना बड़ा हादसा होने के बाद बीजेपी की पूरी तरीके से छीछलेद हो गई है। देश में बीजेपी की दोस्तों आप समझिए पूरी तरीके छीछलेद हो चुकी है। हर कोई बीजेपी पर नाम रख रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, 6 महीने ब्रिज बंद रखने के बाद अचानक से ब्रिज गिर जाता है। उसमें दोस्तों कई बच्चे होते हैं, कई महिलाएं होती हैं और कई लेडीज होती हैं। कुल मिलाकर 134 मौतें लगभग हो गई हैं। आपको बता दें 2 लापता बताए जा रहे हैं, 132 की मौतें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस हादसे में कई लोगों की जान माल को खतरा हुआ। कई लोग तो इतने गंभीर रूप से घायल हैं कि उन लोगों की भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उनमें से न जाने कितने दम तोड़ दें। और इस हादसे की शिकार दोस्तों हुई है मोदी सरकार, क्योंकि अब मोदी सरकार की जो गुजरात वाली राजनीति थी उस पर से पर्दा हट चुका है। 27 साल से आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं कि गुजरात का विकास हो रहा है, हम दिल्ली को गुजरात बना देंगे। हर जगह मोदी कहते थे कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे। यह है गुजरात मॉडल, जहां पर पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। उनके माँ बाप से पूछिए जिनके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है दोस्तों, जिनके बच्चे डूब गए, कि मर गए पानी में, उनका देहांत हो गया। उन लोगों से पूछिए जिसने अपने भाई को, माँ को, या फिर दोस्तों अपने बेटे को खो दिया है। और यकीनन दोस्तों इस हादसे के बाद भी बीजेपी की बेशर्मी कम नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये गलती तो जनता की, वहां इतने लोग क्यों गए। और सारा का सारा जो इल्जाम है वो उन लोगों पर मंड दिया गया है दोस्तों जिन लोगों ने टिकट बेचे हैं। भाई इसकी जिम्मेदार तो आपकी सरकार है, आपने लोगों को काम सौंपा, आपको चेक कराना चाहिए था कि वो ब्रिज लोगों के लायक हुआ भी है या नहीं, या सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च कर आपने सिर्फ भुट्टे ही सेके। ऐसे पहले भी आपने देखा नोएडा में कैसा हादसा हुआ था, नोएडा में ब्रिज गिर गया। इससे पहले भी बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश में ये हुआ, हर उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ब्रिज गिर गए दोस्तों। और बीजेपी हर बार यही कहती है, उसका सिर्फ एक ही टनका है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, एक कमेटी बनाएंगे, उन लोगों को जरूर सजा मिलेगी जिन्होंने ये किया है। और सजा के नाम पर कुछ लोगों को दोस्तों जेल में डाल दिया जाता है जनता को दिखाने को। बाद में आप समझते हैं कि उनके साथ क्या होता होगा। करोड़ों रुपए घपले में जाकर, पैसा सड़ा हुआ माल लगाकर ऐसी जनता की जान को खतरे में डालना, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को इस दुख में झोंक दिया, खास करके गुजरात के लोगों को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आम आदमी पार्टी का मतलब घोटाला, तो अरविंद केजरीवाल भी भड़क उठे। दरअसल दोस्तों इन दिनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तू में छिड़ी हुई है। और ये तू में दोस्तों फिलहाल तो गुजरात चुनाव को लेकर है, लेकिन इस वक्त दोस्तों जेपी नड्डा हिमाचल के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए नजर आए हैं। आपको बताता चलूं, आम आदमी पार्टी पर अपनी भड़ास निकालते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचारी पार्टी। अब भ्रष्टाचार दोस्तों गुजरात में हुआ है, लेकिन जेपी नड्डा आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाना कि भ्रष्टाचारी
सरकार है। जेपी नड्डा के ऊपर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार तो दुनिया ने देख लिया, गुजरात में क्या हादसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल गुजरात के लोग इस सरकार से परेशान आ चुके हैं और ये सरकार हम पे आरोप लगाती है, हमें गालियां देती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनके गाली देने से सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाएगा, दुनिया देख रही है कि फिलहाल क्या हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया की नजरें मोदी सरकार के ऊपर ही हैं और देश में दोस्तों ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जनता के साथ, जनता जनार्दन के साथ क्या हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल गुजरात लगातार 27 साल से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। हिमाचल में भले ही जेपी नड्डा ने यह बात कही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों जमकर भाजपा को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी का पैसा बीजेपी डगार गई और जिस तरीके से दिल्ली में कचरे का ढेर लगा है, ये हिमाचल और गुजरात को भी वही बना देंगे, कचरे का ढेर। आपको बता दें दोस्तों, केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी दो लोगों के दिमाग से खेलती है, लोगों को धर्म जात में उलझाकर, लोगों को मुद्दों से भटकाकर अपनी राजनीति करती है। अब दोस्तों केजरीवाल का ये बयान में कितना दम है ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि केजरीवाल जो है वो खुद भी तो उसी राह पर चल रहा है। आज भले ही गुजरात में या बीजेपी हिमाचल में उनको टारगेट कर रही हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी वही है दोस्तों जो हर बात में बीजेपी का साथ देते हैं। आप समझिए, एक तरफ तो दोस्तों बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बोलते, दूसरी तरफ बीजेपी के किसी भी फैसले में का वो विरोध नहीं करते हैं। जब मुसलमानों को दोस्तों बेफालतू में जेल में डाला जाता है या फिर मुस्लिमों के लिए कोई कानून ले आया जाता है, तब भी केजरीवाल चुपचाप बैठे रहते हैं। और यही राजनीति को एक्सपोज कर रहा है राहुल गांधी। आपने देखा होगा इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल हर किसी के साथ नजर आ रहा है, चाहे वो टोपी लगे हुए मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। राहुल ने एक भाईचारे की मिसाल कामयाब की है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जेपी नड्डा और केजरीवाल एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। इन लोगों को गुजरात की कोई चिंता नहीं है कि गुजरात में क्या हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में मची खलबली। जी हाँ, योगी सरकार के मंत्री ने ही खड़े कर दिए सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों उत्तर प्रदेश में ही जो है भगदड़ मच गई है। योगी आदित्यनाथ के कई नेता बागी होते चले जा रहा है। अब ऐसे में ही दोस्तों योगी के एक नेता है, एक मंत्री है जिनका नाम है जयंत सैनी। आपको बता दें जयंत सैनी विधायक है। विधायक की होते हुए जयंत सैनी ने अपनी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। जब उत्तर प्रदेश में कोई मीटिंग रखी जाती है दोस्तों और उस मीटिंग में सबको बुलाया जाता है, तो जयंत सैनी का कहना है कि मुझे नहीं बुलाया जाता और ना ही मुझे बुलावा दिया जाता है, जिसके बाद उन्होंने नाराज होकर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बताता चलूं, ये बीजेपी के दोस्तों बीजेपी के खिलाफ ऐसा पहले भी कई लोग बोल चुके हैं। ऐसे पहले भी एक नेता थे, उन्होंने भी यही कहा था विधायक ने कि फिलहाल उनको मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता। मतलब साफ है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी में लगातार फूट मचती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश में बगावत के रंग अभी से देखने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो, जिसमें आपको बता दें वो सरकार के भ्रष्टाचार गिनाते हुए नजर आ रहा है। अब लोगों ने दोस्तों एक कोलाज बनाया। कोलाज तो आप समझते होंगे, सारे वीडियो को मर्ज कर एक कोलाज बना दिया गया है, जिसमें मोदी जी कहते हुए नजर आ रहा है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और कई जगह पर ऐसे हादसे हुए जिसमें वो राजनीति में अपना फायदा ढूंढते हुए नजर आ रहा है। अब जब गुजरात में यह हादसा हुआ है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री खामोश है। आपको बता दें कांग्रेस ने सवाल पूछा रणदीप सुरजेवाला ने कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलना उचित समझेंगे या नहीं, या अपनी भ्रष्टाचारी सरकार को बचाएंगे। जाहिर सी बात है गुजरात सरकार दोस्तों नंबर 1 की भ्रष्टाचारी सरकार बन चुकी है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी इन लोगों में जरा सी शर्म नहीं है कि उनके परिजनों से मिलकर उनको यह आश्वासन दे दोस्तों कि ये उनकी मदद करेंगे। सिर्फ ढोंग चल रहा है और ये ढोंग बहुत दिन तक चलेगा जब तक कि चुनाव नहीं आ जाते। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट